प्रेम सर, मैं आपके पास आऊं। प्रेम सर, जिस तरीके की बात हो रही है, आतिशी ने जो सवाल उठाया है, कितना जायज है? कहाँ है वो पहली कैबिनेट का पहला फैसला और हर गारंटी पूरी होने की गारंटी वाले मोदी जी की गारंटी? महिलाओं का 2500 रुपए क्यों मार रही है वर्तमान दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार? जी, राम प्रकाश जी, गारंटी तो बहुत फेल हुए। आपने सुना भी, राहुल गांधी से भी सुना। और फिर भी एक और गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। तो जनता ने क्या भरोसा जताया? इनकी गारंटी पर भरोसा जताया, या जो वर्तमान सरकार उन्हीं अब नहीं रही, पुरानी सरकार थी, उनके उनकी कमियां, उनकी झूठी बातों पर या उनकी बातों को झूठा माना, ये सवाल रहा। मगर अभी जो ये प्रश्न है, 8 मार्च से महिलाओं को सम्मान निधि 2500 रुपए दिया जाना है, ये नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी और पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला होगा, ये भी बात थी। अब इन दोनों एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं। अगर ये मान भी लें कि पहली कैबिनेट मीटिंग में नहीं हुआ, तो हम इंतजार करें कि 8 मार्च को हो जाएगा? आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री यही दबाव देने के लिए समय निकाल रही है, और ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो इस सवाल को उठा रही है। लेकिन बीजेपी के पास दुविधा क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी एक प्रदेश की महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान निधि देने की और उस पर अमल कराने की पूरी ईमानदारी से वकालत करते दिखेंगे, तो पूरे देश की जनता ने महिलाएं क्या गुनाह कर रही हैं कि उनको नहीं मिलेगा 2500 रुपए? ये सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा सवाल है जिससे बीजेपी डरती है। आप दिल्ली जीत के क्या पूरा देश हारेंगे? ये खतरा उनके सामने पैदा हो गया है, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस उनको छोड़ने वाली नहीं है। पूरे देश में महिलाओं के लिए इसी सम्मान निधि की वो मांग करेगी, और खुद कांग्रेस को भी ये चैलेंज लेना होगा कि चलिए, दिल्ली में आपने 2500 किया, तो हमारी जहां सरकार है या हमारी समर्थन वाली जहां सरकार है, वहां भी हम 2500 करके ये दबाव बनाए बीजेपी पर कि पूरे देश में महिलाओं को एक समान रूप से देने की व्यवस्था कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि राज्यों का बोझ उठा लीजिए, पूरे देश की महिलाओं को एक साथ सेंट्रली दीजिए। कुछ इस किस्म से इसको ये आंदोलन का रूप न ले ले, ये बीजेपी को डर लगता है। ये और यही वो राजनीति है जिस वजह से उनको संकोच भी हो रहा है, और यहीं पर अपोजिशन को चाहिए कि वो उठा करके लाए कि आपको करना ही पड़ेगा। तो इसी मायने में दिल्ली में क्या है, दिल्ली की राजनीति को हम ऐसे देखें, जो नतीजे आए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जरूर गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सियासत नहीं हारी। आम आदमी पार्टी ने जो सियासत खड़ी की, जिसको लोग रेवड़ी और फ्री बीच कहते हैं, उसको बीजेपी ने उस सियासत को और बढ़ाया है। कहा है कि जो आम आदमी पार्टी दे रही थी वो तो हम देंगे ही, उससे ज्यादा भी हम देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की सियासत नहीं हारी, उसकी सियासत तो जीती है। उसी की सियासत पर चलकर बीजेपी ने उससे सत्ता छीनी है। आम आदमी पार्टी की कोई वैकल्पिक सियासत पेश नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी की ही सियासत पर चल करके सत्ता को बीजेपी ने हासिल किया है। इसीलिए वेरी फर्स्ट डे से आम आदमी पार्टी ये चैनी के साथ सवाल उठा रही है, तुम झूठ बोल के सत्ता में आओगे, हम तो दे रहे थे, हमने तो 2100 का वादा किया था, हम 1100 देना चाहते थे, आप एलजी ने देने नहीं दिया, और आप बोल करके झूठी सत्ता लेके आप आ रहे हैं। ये दबाव और ये बेचैनी के साथ ये दबाव आम आदमी पार्टी बनाना चाह रही है, और हमें लगता है कि ये मुद्दा इसी रूप में आगे बढ़ेगा। जी प्रेम सर, एक दो चीजें। एक तो जो कहा गया कि भाई एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता तो इनके ऊपर एतबार कर रही है। अब ये जुमला बोले या गारंटी दें, जो कुछ भी कर लें, एतबार जनता कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, जो क्या ये खरपतवार जो साफ हो रहा है, उस खरपतवार की सफाई से यमुना साफ हो जाएगी क्या? दिल्ली को साफ पानी मिल जाएगा क्या? देखिए, पहले सवाल पर राम प्रकाश जी आए, तो जनता जब वोट देती है, डेमोक्रेसी में आपको जनता को सर्वोपरि मानना होगा, और जनता विधायिका का निर्माण करती है। अब इस तरह की मांग करके कि घोषणा पत्र को विधायिक पत्र बना दिया जाए,
अदालत उसकी समीक्षा करे, तो हम कहीं ना कहीं जनता की ताकत को अदालत के पर्यवेक्षण में डाल दे रहे हैं, उनके पुनरीक्षण में डाल दे रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में डिफाइंड है, कभी अदालत सर्वोच्च होती है तो कभी विधायिका सर्वोच्च होती है। तो हमें अपनी जनता अगर सिर्फ इन्हीं वादों पर वोट कर रही है, या थोड़ी देर पहले प्रशांत जी बता रहे थे कि भाई वहां इलेक्शन आता है और एक बार बोल देते हैं कि कर्फ्यू नहीं लगा है, जनता उसी पर वोट दे देती है। तो अगर उसी पर जनता वोट देती है, फिर भी जनता वोट देती है, तो आपको फिर मानना पड़ेगा कि वही मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज वो सवाल नहीं है, चुनाव तो चोरी हो रहे हैं और उसको हम बोलते हैं जनता ने ये कर लिया और जनता ने वो कर लिया, जनता ने वादों पर वोट दे दिया और जनता ने हिंदू पर वोट दे दिया। न तो जनता हिंदुत्व पर वोट देती है। आप देखिए दिल्ली का चुनाव इस बार तो वो नजारा नहीं दिखा कि नफरती नारों पर उन्होंने चुनाव जीता हो। नफरती नारे नहीं लगाए गए इस बार के दिल्ली के चुनाव में, जैसे आमतौर पर पहले लगाए जाते थे। तो इस बार चुनाव जीतने का इन लोगों ने एक दूसरा तरीका अपना रखा है, डिलीशन एडिशन, वोटर टर्न आउट। आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं टर्न आउट बढ़ाने के लिए हम पैसा दिए हैं, नरेंद्र मोदी को दिए हैं, आज कह रहे हैं वो। तो टर्न आउट बढ़ाने के लिए 75 लाख 5 बजे के बाद में वोट बढ़ जा रहे हैं। अब इन बातों की क्या मायने कि जनता ने किस बात पर उनको वोट दिया और किस बात पर नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीजें मानकर चलते हैं कि आउटराइट अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर ही होकर के बात करेंगे तो फिर बात क्या करेंगे, एनार्की आ जाएगी। तो हम वो लड़ाई भी लड़ेंगे और साथ में ये मानकर चलेंगे कि आपने वादा किया था 8 मार्च को देंगे पैसा, दिया क्यों नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात है कि अपोजिशन का दायित्व भी बढ़ जाता है। अगर सत्ता बात नहीं मानती है, जनता से झूठे वादे करके आती है और लिखित रूप में आती है, तो उस पर अमल कराने के लिए संघर्ष करने का काम भी अपोजिशन का होता है। अन्यथा अपोजिशन की जरूरत क्या है बताइए ना, कोई जरूरत नहीं। फिर सत्ता पक्ष को बहुमत मिल गया, वो चलाए सरकार 5 साल, अपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। सत्ता यही चाहती है कि ऐसा ही हो कि हमको 5 साल के लिए दे दिया जाए और अपोजिशन हटो, हमको अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष भी नहीं देना है, हम अपने ढंग से चलाएंगे। वो तो वही चाहते हैं। तो अपोजिशन को अपने अधिकारों को एक मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा कि आप नहीं अगर इस काम को कर रहे हैं तो हम जनता की तरफ से उनकी मांग मनवाने के लिए खड़े हैं। और उस मायने में हम आतिशी के प्रयास की सराहना करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे वो हाजिर है कि भाई आपका पहले कैबिनेट की मीटिंग में क्यों नहीं ये हुआ। ये तेवर देश में किसी राज्य में हमने नहीं देखा है, किसी भी पार्टी में, कोई भी विपक्ष में हो, चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, कि वेरी फर्स्ट डे आपने वादा किया था और आपने पूरा नहीं किया, ये बोलने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी ने तेवर नहीं दिखलाए। तो इस मायने में हम आतिशी के तेवर की सराहना करते हैं कि कम से कम आप सत्ता पक्ष को जवाबदेह बनाएं। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपका यमुना की सफाई से है, यमुना की सफाई को लेकर के बीजेपी का जो वादा है, तो वादे पर वो बने, ये हम अपेक्षा रखेंगे। वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसकी निगरानी रखेंगे। और हम तो देख चुके हैं कि इन्होंने गंगा की भी कितनी सफाई की है, कितनी बार गंगा का मंत्रालय भी बना दिया गया था, बाद में वो मंत्रालय खत्म कर दिया गया, उमा भारती उसको लीड करती थी, बाद में वो खत्म हो गया। तो हमने देखा कि उन्होंने प्रायोरिटी रख के भी प्रायोरिटी नहीं रखी। तो क्या यमुना के साथ भी ऐसा ही होगा? जो काम चुनाव के नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने के बीच वो मशीन चलाने की शुरू हो गई यमुना के किनारे, तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? क्या एलजी इस चीज को रोके हुए थे? तो डबल इंजन क्या, ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में तो अपने आप में डबल इंजन चलता है, एक एलजी का इंजन और एक चुनी हुई सरकार का इंजन, उसमें केंद्र सरकार का इंजन। ये तो टेम्पो हो गया एक तरह से। तो ये जो टेम्पो है, ये टेम्पो क्या गंगा की यमुना की सफाई कर पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये निगरानी का भी प्रश्न है, दायित्व से बांधने की का भी प्रश्न है। ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद पैदा करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। ये नहीं करेंगे हम जानते हैं, लेकिन नहीं करेंगे इसको हम जनता के बीच बताएंगे भी। इसी भाव से डेमोक्रेसी चलती है। जी।